चलिए आज फिर एक क्वेश्चन लेकर गए हैं। एक बच्चा का कमेंट था तो हम बता दें कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारा बताए हैं और ये 100% 2 नंबर में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक ना। हर एक साल इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, एकदम पक्का, एकदम 2 नंबर एकदम यहाँ से एकदम मिलेगा आपको अगर ये क्वेश्चन आपको बनाने आता है तो। ये रियल नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ाए थे तो बताए थे, लेकिन आप कमेंट किए हैं तो बता रहे हैं, ठीक ना। इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर रिवीजन करते और रिवीजन लगातार अगर करते रहते, क्वेश्चन सब लगातार बनाते रहते, तो आपका ये क्वेश्चन जो है एकदम बन जाता है, 100% बन जाता है, ठीक ना। लेकिन कमेंट किए हैं तो बता देते हैं और फिर से कर रहे हैं कि जो हम बताते हैं ना, एक एक पॉइंट को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बोर्ड पर जो लिखा रहता है उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसको क्या कीजिए, बात नहीं समझ में रहा है फिर से कमेंट कीजिए, फिर से बताएंगे। लेकिन आप रिवीजन कीजिए, पढ़िएगा तब, नहीं पढ़िएगा ना तो हमेशा जो है क्वेश्चन पूछते रह जाइएगा। साल आपका जो है खत्म हो जाएगा, इसी 6 महीना खत्म हो गया, साल आपका खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध करें कि 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बेटा यहाँ पर करना क्या है, इस क्वेश्चन को एकदम आसानी तरीका से बनेगा, एकदम सरल तरीका से, एकदम शॉर्ट में बनेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन को जितना लंबा खींचेगा उतना लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज इसमें लिखा जाता है, ठीक ना। लैंग्वेज लिखा जाएगा। लैंग्वेज में क्या होगा, अगर हम चाहेंगे तो इसको हम दो ये जो है ना, ये वर्ड एकदम भर जाएगा, फिर मिटाएंगे, फिर लिखेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एकदम सरल विधि बनाइए, क्योंकि ये आपको कितना पता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 5 + 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देंगे, माना कि 5 + 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब मान लो जो स्टूडेंट जो कमेंट किया है, जो लड़का, उसको हम मान लेते कि वो लड़की है। क्या है, लड़की है। यहां हम उसको मान लेते कि चोर है और उसको साबित करके दिखाना है कि वो चोर नहीं है, ठीक ना। तो यहां पर वही करना है कि दिए हुआ है, अपरिमेय संख्या है लिखा हुआ, लेकिन हमको ये बताना है कि अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक ना। कैसे है अपरिमेय संख्या, उसको बताना है। आइए देखते हैं। यहां पर लिखेंगे 5 + 2√3 = p/q। अब देखिए यहां पर आपका भी क्वेश्चन बन सकता है कि सर ये जो 5 + 2 है, ये तो मेरा परिमेय संख्या है। एक बात हम आपको बता दे बेटा, अगर कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर वो अपरिमेय संख्या के साथ रहे तो वो आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप जो किसी चोर के साथ रहते हैं तो चोरे कहलाएगा। कोई देखेगा तो कहेगा अरे ये भी लगता है चोरे है। अगर आप जुएरी के साथ है, जुआ नहीं खेलते हैं, अगर जुएरी के साथ बैठे हुए हैं तो कहेगा अरे वो भी लड़का जुआ खेल रहा था, ये नहीं समझेगा कि नहीं खेले, बैठल था ना, साथे था। तो उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या के साथ में ना है दोनों संख्या, तो जब दोनों संख्या साथ में अपरिमेय की तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। कैसे कहलाएगा आइए बताते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, 2√3 है इक्वल टू p/q, प्लस में है तो माइनस में हो गया 5। क्या कोई दिक्कत, यहां पर हो जाएगा 2√3 इक्वल टू p माइनस q को 5 से गुना करेंगे, 5q बट्टा क्या हो जाएगा q, ऐ ना होगा। अब ये जो 2 है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो √3 को बाहर कर दीजिए, p - 5q बट्टा कितना होगा 2, ऐ ना होगा। अब इसको हम समीकरण अगर हम 1 बनाते हैं तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, भी रहने दीजिए, समीकरण 1 से नहीं लिखिए। अब देखिए यहां पर, तो ये तो मेरा परिमेय संख्या आ गया, p/q के रूप में है, ये तो नहीं ना है जी, नहीं है ये, इसलिए नहीं है कि यहां पर देख रहे हैं दोनों अलग अलग संख्या है। क्या है, दोनों जो है ये अलग है और ये अलग संख्या है, ठीक ना। तो अलग संख्या हमको दर्शाना है, अपरिमेय संख्या लाना है। क्या लाना है,
अपरिमेय संख्या। अभी हम बताए हैं थोड़ा देर पहले कि कोई भी संख्या हो अगर अपरिमेय संख्या के साथ रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ पर आपका लिखा हुआ, अब कहेंगे कि अपरिमेय संख्या कहेंगे किसको, जो p बट्टा q के रूप में नहीं रहता हो या उसका वर्गमूल नहीं निकलता, पूरा का पूरा वर्गमूल ना निकले, तो वो आपका जो है अपरिमेय संख्या होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे p, चूंकि या लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट, क्या लिखेंगे p माइनस 5q बट्टा कितना 2q, क्या है तो एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, एकदम ध्यान से देखिए। लेकिन अब लेकिन लग गया, लेकिन क्या होगा, ये भी तो आपका अपरिमेय संख्या है, 5 + 2 √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक ना, अपरिमेय संख्या। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो समीकरण 1 से, ध्यान से देखिएगा एकदम, समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 में जब देखेंगे हम तो दोनों संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय, तो दोनों संख्या कभी बराबर नहीं होगा। परिमेय जो है अपरिमेय के कभी बराबर नहीं होगा। क्या होगा, कभी बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक ना, अब लिखेंगे अर्थात, अर्थात हमारी मान्यता, हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। इसलिए गलत था कि अपरिमेय संख्या था और परिमेय संख्या मान्य थी, ठीक ना, इसीलिए गलत थी। अतः में क्या लिखेंगे तो 5 + 2 √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इट विल बी राइट आंसर। इस प्रकार से आप साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको 100% 2 नंबर में हर साल पूछता है और इस बार भी पूछेगा, 2027 में भी पूछेगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।